मित्रों, मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम से अलग-अलग टाइप की कमेंट्स आ रही है कि रिकवरी कैसे आए? इतने साल का मेरा एडिक्शन था, मेरी आदत सुधरेगी, नहीं सुधरेगी, रिकवरी कब तक आएगी, कितना टाइम मैं और नोफेप करूँ, तो मुझे रिकवरी दिखेगी? ये सारे अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन्स हैं, वो मुझे आ रहे हैं। अब पहले तो मुझे ये नहीं पता है कि रिकवरी क्या होती है, क्योंकि मैं कोई एनाटॉमी या शरीर शास्त्र को जानता नहीं हूँ और ना ये सीमन ऐसी चीज़ है कि जिसकी रिकवरी हमें मालूम पड़ सकती है, क्योंकि सीमन तो सीमन है, वो तो दिखता ही नहीं है, वो तो यूज़ होके ही उसकी फॉर्म बनती है और बाहर आती है। वो शायद जो भी अवस्था में सीमन है हमारा रहता होगा, लेकिन उसकी ऊर्जा है वो अगर हम ख़त्म कर देते तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, अंदर कोई प्राणिक फॉर्म में या वेपर फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में रहती है। ये सीमन ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर साइंस अभी तक रिसर्च कर रही है, उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो पहले तो ये जो रिकवरी रिकवरी शब्द, रिकवरी की फ़िलॉसफ़ी मुझे नहीं समझ आ रही है भाई। क्योंकि जिस टाइम आपकी आदत थी, उस टाइम आपकी बॉडी अलग लेवल पे काम कर रही थी, अलग लेवल पे वो केमिकल्स बना रही थी, लेवल ऑफ वासना अलग थी, अभी अलग है, आगे जाके अलग होगा। तो ये रिकवरी का आप टेंशन बिल्कुल मत लो। आप वर्तमान में रहो, ये रिकवरी का कॉन्सेप्ट एक चला हुआ है, ये परेशान कर देगा आपको, क्योंकि रिकवरी जैसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि मान लो कि आप आज से काम शुरू कर रहे हो, आप आज से नोफेप सीमन रिटेंशन जो भी है वो आप आज से कर रहे हो, तो आगे जाके फ़ायदा ही होगा। रिकवरी होगी नहीं होगी, कितने दिन में होगी, वो आप मत सोचो प्लीज़, क्योंकि वो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करेगा। कन्फ्यूजन से आप थोड़े दुखी होंगे तो आप डोपामिन लेने जाएंगे, फिर आपसे वो गलत टैब खुल जाएगी, फिर आपका हो जाएगा रिलैप्स। मेरा भी हो सकता है, मैं कोई तोप का गोला नहीं हूँ कि मेरा भी रिलैप्स ना हो, ना भाई ना। मैं भी आम इंसान ही हूँ, मैं लेकिन सीख रहा हूँ धीरे 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 धीरे। तो अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आपको ऐसा कह रहा हूँ कि रिकवरी प्लीज़ मत, आप रिकवरी के पीछे भागिए, रिकवरी जैसा कुछ नहीं है। आपको आज से शुरू करोगे तो आज से फ़ायदा है, आप अभी से शुरू करोगे कि मुझे पवित्र रहना है, मुझे मेरे मन के ऊपर काम करना है, मुझे अपनी सेल्फ के ऊपर काम करना है। अगर आपने ये ठान लिया है तो रिकवरी आज से शुरू हुई भाई। कितनी हुई, कितनी हो सकती है, कैसे होगी, कब तक मैं हील हो जाऊंगा भाई? जब आप हील हो जाओगे तो आपको अंदर से कोई मैसेज नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि आप हील हो गए, यू आर नाउ हील। कोई ऐसा मैसेज नहीं आता है भाई, ठीक है? कोई रिकवरी का भी मैसेज नहीं आता है, कोई पावर का भी मैसेज नहीं आता है। तो ये सारी बातें छोड़ दो प्लीज़। रिकवरी, पावर, ये ऊर्जा, वो ऊर्जा, मेरी ब्रेन ऐसा हो जाएगा, ये सब छोड़ दो। आप ये नोफेप क्यों कर रहे हो? सुखी जीवन के लिए, शांति के लिए, अपना भला हो, दूसरों का भला हो, इसलिए। अपना दिमाग कम बिगड़ा हुआ है तो अपना माइंडसेट अच्छा रहेगा, हमसे लोगों को फ़ायदा होगा। हमें सुपरमैन क्यों बनना है भाई? और हाँ, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लोग हैं ये नोफेप को पढ़ाई से जोड़ के बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं। भाई नोफेप को प्लीज़ आप पढ़ाई से मत जोड़ो, क्योंकि आपको समाज में काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि वो कोई नोफेप नहीं करते लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। तो वो पढ़ाई, वो पूरा विल पावर का है। अगर आप नोफेप कर रहे हैं और आपसे नोफेप ठीक से हो रहा है, ठीक से नहीं भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपका डिसिप्लिन आपको काम आएगा। लेकिन क्या होता है, इसके ऊपर तो मुझे एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा अलग ही टॉपिक है, ये जनता ही अलग है, उसमें भी मैं भी था। मैंने भी ये नोफेप के टेंशन में मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई है वो बिगड़ जाती थी। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ नोफेप से पढ़ाई मत जोड़िए, ठीक है? आप पढ़ाई इतनी करिए कि नोफेप अपने आप हो जाए। दूसरा, एक मेरा खास आपसे निवेदन है कि टेंशन लेके नोफेप मत करिए, स्ट्रेस लेके नोफेप मत करिए। ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करके नोफेप करने की आप कोशिश करिए। भाई नोफेप अगर करना है, सीमन रिटेंशन करना है, ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण करना है, ऊर्जा को डाइजेस्ट करनी है, तो आपको ध्यान से गुजरना पड़ेगा, आपको ध्यान में आना पड़ेगा। ध्यान के बिना ये सब संभव नहीं है। ध्यान मस्ट है, ध्यान नेसेसरी है। ध्यान कौन सा? तो ध्यान आनापान, ध्यान आनापान मेडिटेशन, आनापान सती, जो भगवान बुद्ध ने बताया, जिसमें हम अपनी सांस को देखते हैं, हम अपनी स्वाभाविक सांस को देखते हैं।
मन भाग जाता है, मन को वापस लाते हैं, मन वापस भाग जाएगा, मन को हम वापस लाएंगे। मन जाता है, मन को हम वापस ले आते हैं। तो ये ध्यान है, ये हम अपने मन को काबू करने की, हमारे मन के ऊपर कंट्रोल करने की, कंट्रोल ज़बरदस्ती वाला कंट्रोल नहीं है, ये ध्यान वाला कंट्रोल है, अच्छा कंट्रोल है। इससे शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, माइंडफुलनेस बढ़ेगी, एनर्जी वो डाइजेस्ट होगी। धीरे धीरे अभ्यास करने से सब होगा, ये करना है। बाकी ये रिकवरी, ये एडिक्शन की मात्रा कितनी है, आप कितना बिगड़ चुके हैं, वो सारी बातें छोड़ दो, कोई काम की बात नहीं है, वो बात आपका टेंशन ही बढ़ाएगी, दूसरा कोई आपका काम नहीं आएगी। छोड़ दो इसको, रिकवरी शब्द को ही उड़ा दो। रिकवरी आज से ही है, अभी से आपने निश्चय कर लिया, मतलब आपकी रिकवरी अब से शुरू हो गई। बस आप जीत गए, आप जीतने वाले हो, आपका काम शुरू हो गया। बस अब छोड़ दो, अब कुदरत अपना ग्रोथ है वो अपने अंदर से करेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। और बाकी कोई क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर देने के लायक अगर हूँ तो मैं दूंगा, आप मुझे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और सबका भला हो, सबका मंगल हो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।